एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। जो आज मैं क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 22 है। 3 फेज फुल वेव कन्वर्टर, फुल कंट्रोल कन्वर्टर का है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चंस देखते हैं, ये आपको क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये क्वेश्चंस आपको हमारे जेनिक लैब ऐप पे मिल जाएगा एक दिन पहले, और आपको वहां पे उसको अटेम्प्ट करना है। और नेक्स्ट डे अगर आपसे नहीं बन पाता है तो नेक्स्ट डे आपको 9:30 बजे रात में पावर टेनिस के सेक्शन में यहाँ पे ये अपलोड होगा हमारे जेनिक यूट्यूब चैनल पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को, पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन, देखते हैं प्रॉपर्ली। ए 3 फेज फुल्ली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर इज कनेक्टेड टू ए 415 वोल्ट सप्लाई हैविंग a source resistance of 0.3 ohm and inductance of 1.2 मिली हेनरी पर फेज। ठीक है, तो यहां पे आपको देखिए क्वेश्चंस क्या बोला है। यहां पे सोर्स रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है आपको, सोर्स इंडक्टेंस तो था ही, साथ में आपको सोर्स रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है। आपको क्लियरली देखिए, सोर्स रेसिस्टेंस ऑफ 0.3 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 1.2 मिली हेनरी पर फेज आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे सोर्स रेसिस्टेंस के साथ साथ आपको सोर्स रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब RS भी दिया हुआ है आपको, RS इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 0.3 ओम एंड LS भी आपको दिया हुआ है कितना 1.2 मिली हेनरी आपको दिया हुआ है। क्लियर है, एंड आपको यहाँ पे देखिए ये 415 वोल्ट सप्लाई भी दिया हुआ। 415 वोल्ट सप्लाई मतलब ये ऑफ कोर्स 3 फेज सप्लाई है। एंड ये क्या है आपका लाइन आरएमएस वैल्यू, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 415 वोल्ट, 415 या 415 वोल्ट दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ पे, तो ये आपको क्लियर है। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द कन्वर्टर इज वर्किंग इन द इन्वर्सन मोड, वो इन्वर्सन मोड में वर्क कर रहा है, मतलब ऑफकोर्स अल्फा जो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। इन्वर्सन मोड में ऑपरेट कब करता है, जब नेगेटिव पोर्शन जो है आपका जो आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ करते हैं, याद कीजिए नेगेटिव पोर्शन ज्यादा हो जाता है इन कंपेयर टू पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव में जितना भी एरिया रहता है उसके कंपेयर में नेगेटिव जो एरिया आता है ज्यादा बड़ा हो जाता है इन्वर्सन मोड में, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब अल्फा जो है ग्रेटर देन ऑफ कोर्स 90 डिग्री होगा तभी होता है। क्लियर है, यहां से आपको क्लियर हो गया। एट ए फायरिंग एडवांस एंगल ऑफ 30 डिग्री, फायरिंग एडवांस एंगल दिया हुआ है, मतलब आपको दिया हुआ है आपका फायरिंग एडवांस एंगल दिया हुआ है, फायरिंग एडवांस एंगल इक्वल टू आपको दिया हुआ कितना 30 डिग्री। मतलब यहां फायरिंग एंगल अगर निकालते हैं तो फायरिंग एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 180 डिग्री माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो आपको ये आपका फायरिंग एंगल हो गया अल्फा जो हो गया 150 डिग्री हो गया, ये आपका फायरिंग एंगल हो गया 180 माइनस 30। तो ये तो ऑफकोर्स देखिए अल्फा जो है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो अल्फा जो है यहाँ पे 150 डिग्री है, 150 डिग्री है आपका। क्लियर यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 150, क्योंकि इन्वर्सन मोड है, इसलिए इन्वर्सन मोड में ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है अल्फा का वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। व्हाट इज द एवरेज जनरेटर और बैटरी वोल्टेज, आपको यहां पे जनरेटर और बैटरी वोल्टेज पूछा है, मतलब ई का वैल्यू, ई का जो वैल्यू होता है फॉर द कंडीशन, किस कंडीशन के लिए, डीसी करंट आईडी इक्वल टू 60 एम्पियर। जब डीसी करंट जो आईडी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 60 एम्पियर दिया हुआ है, 60 एम्पियर दिया हुआ है, एंड थाइस्टर ड्रॉप इक्वल टू 1.5 वोल्ट एंड एफ इक्वल, थाइस्टर ड्रॉप भी दिया हुआ 1.5 वोल्ट, मतलब 1.5 वोल्ट ये क्या दिया हुआ ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप, मतलब जब थाइस्टर ऑन होगा तो उस समय डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, जब ऑन होगा उसमें उसका वोल्टेज क्या है 1.5 वोल्ट है, मतलब उसको 1.5 वोल्ट उसके क्रॉस ड्रॉप होगा। जब भी थर्स्टर ऑन होगा तो उसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 1.5 वोल्ट ड्रॉप। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप है। एंड डीसी करंट का वैल्यू भी दिया हुआ आपको कितना 60 एम्पियर, डीसी करंट का वैल्यू क्या दिया हुआ 60 एम्पियर, ये आपको ध्यान रखना, मतलब आयनोड का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है 60 एम्पियर। एंड फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी क्या दिया 50 हर्ट्ज उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया, क्वेश्चन जो दिया हुआ आपको ये क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये आपको इंपॉर्टेंट है। सॉल्व कैसे करना, आपको ई का वैल्यू निकालना है, ये ई का वैल्यू बैटरी वोल्टेज और जनरेटर वोल्टेज, ई का वैल्यू। तो पहले आपको डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम बनाएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा। तो बताइए 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर जो है कुछ ऐसे ही बनता है आपका, ये देखिए ये आपका थाइस्टर है, ये थाइस्टर है आपका, यहां पे आरएलई लोड होगा, ऑफ कोर्स आरएलई लोड होगा यहां पे, और यहां पे ई का जो पोलैरिटी होगा, ई का जो यहां पे बनाएंगे वो ऐसा चेंज हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सन मोड है।
इन्वर्सन मोड है तो ई का वैल्यू यहाँ पे, ई का जो पोलैरिटी वो चेंज हो जाएगा, नेगेटिव ऊपर हो जाएगा और पॉजिटिव टर्मिनल जो है नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आरएल लोड जनरेटर वोल्टेज पूछा है, जनरेटर वोल्टेज पूछा है, तो यहाँ पे आरएल लोड हो जाएगा अब प्लस वी नॉट, ये आपका प्लस वी नॉट यहाँ पे आ गया, और ये आपका आई नॉट, ये आपका आई नॉट, ये आई नॉट हो गया। अब इसमें सप्लाई देंगे, इसका नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग देखिए कैसे करेंगे, T1 T3 T5, ये आपका T1 T3 T5 ऑड, और नीचे हो जाएगा नेगेटिव ग्रुप में क्या हो जाएगा T4 T6 T1 दिस वन T2। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ सप्लाई, इसको सप्लाई देंगे ना, ये आपका फुल कन्वर्टर, ये तो है फुल कन्वर्टर ब्रिज फुल कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर दिया हुआ है आपका, और इसका आपका यहाँ पे ये सप्लाई दे दिया हम लोग, ये आपका सप्लाई दे दिया बी, और ये आपका एक सप्लाई है सी, ये आपका सप्लाई दे दिया। यहां तक क्लियर हो गया, तो ये आपका क्लियर हो गया। तो यहां पे आपका सोर्स का देखिए, अब डायरेक्ट सप्लाई ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, देखिए सोर्स रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है एज वेल एज सोर्स इंडक्टेंस भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे सोर्स रेसिस्टेंस भी बनाना पड़ेगा। याद कीजिए यहाँ पे हर फेज का दिया हुआ है, तो सोर्स रेसिस्टेंस बनाना पड़ेगा यहाँ पे, एज वेल एज सोर्स इंडक्टेंस भी बनाना पड़ेगा। सोर्स इंडक्टेंस, अब यहाँ पे सोर्स रेसिस्टेंस एंड सोर्स इंडक्टेंस भी बनाना होगा, तो इसका इफेक्ट भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका ए, ये आपका बी, और ये आपका सी। तो कंटिन्यूअस कंडक्शन हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, नथिंग मेंशन कंटिन्यूअस कंडक्शन एंड रिपेल फ्री, कंटिन्यूअस एंड रिपेल फ्री कंडक्शन ये मान के चल रहे हैं, आरएलई लोड है। ठीक है ना, तो यहां पे ये आरएस का, ये आरएस है और ये आपका एलएस है, ये आरएस ये एलएस। ठीक है, तो बताइए यहां पे अब कैसे सॉल्व किया जाए, इसका ई का वैल्यू आपको निकालना है, यहां पे ई है, ये आपको ई का वैल्यू निकालना है आपको। कैसे सॉल्व किया जाए इसको बताइए आप लोग, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो मैं इसको इधर रब कर रहा हूं ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए, मैं इसको रब के क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया है, तो मैं इसको यहां पर रब कर दिया। यहां तक आपको क्लियर हो गया कैसे डायग्राम बन रहा है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि एट टाइम दो यहां पर थ्रस्टर एक साथ ऑपरेट करेंगे, टू पेयर्स जो है थ्रस्टर का ऑपरेट करेंगे, तो उसका पेयरिंग तो आपको पता था कैसे, किस पेयर में होगा, ए बी, ए सी, बी ए, सॉरी बी सी, बी ए, सी ए एंड सी बी, इस फॉर्म में रिपीट करेगा हमेशा। पेयरिंग जो है आपका 6 पेयर होगा यहाँ पे, और उसी तरह फिर रिपीट करेगा ए बी। ठीक है, इसमें आपका T1 T6 ऑपरेट करता था, T1 T5, आपका यहाँ पे फिर जाएगा T2 और T3 एंड आपका T5, सिमिलरली T3 T4 T2 T5, सॉरी ये T5 नहीं होगा, यहाँ पे T2 जाएगा ना, T2 जाएगा, T2 ये आपका जाएगा T5 एंड दिस वन इज T4, ये T5 एंड दिस वन इज T6, फिर से यहाँ पे रिपीट हो जाएगा यहाँ पर T1 T6। तो ऐसे ऑपरेट करेंगे, सीक्वेंस यही फॉलो होगा हमेशा, T1 T6 T1 T6 T1 T2 फिर T3 T2 T3 T4 T5 T4 T5 T6, फिर से रिपीट सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो करेगा ऐसे, ये आपको पता होगा सीक्वेंस का। ठीक है, तो एट ए टाइम एक दो थ्रस्टर यहाँ पे ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब T1, तो हमेशा हम ये ऑपरेट करेंगे, साइकिल क्या होता है, ऑफ कोर्स यहाँ पे साइकिल क्या था बताइए, 60 डिग्री के ऑपरेट कर रहा था, हर साइकिल जो यहाँ पे 60 डिग्री, क्योंकि 6 पल्स कन्वर्टर है, 6 पल्स कन्वर्टर है, तो यहाँ पर 6 पल्स 360, एक सेकंड के बाद करेंगे 360 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आपका 60 डिग्री आ जाएगा। कैसे 60 डिग्री आया, तो आपका जब इसको हम लोग अगर एक इनपुट साइकिल की बात करेंगे तो इनपुट साइकिल क्या होता है, 2 पाई है, साइन का 2 पाई होता है इनपुट साइकिल, और उसमें आउटपुट में कितना पल्स मिल रहा है, आउटपुट में हमको जब ये 3 फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर है आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 पल्स मिलता है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका साइकिल जो आउटपुट का साइकिल होगा, आउटपुट वेवफॉर्म साइकिल होगा, वो क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो ये हर एक जो है यहाँ पे 60 डिग्री से यहाँ पे रिपीट करेगा 60 डिग्री के बाद, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे तो किसी एक काम निकाल लेंगे, किसी जब T1 T6 ऑन करेगा तो बाकी सब तो फिर पीरियोडिक है, तो 60 के बाद वो रिपीट करेगा, तो एक काम देखेंगे पहले T1 T2 का ऑपरेट करेंगे, उसी के अनुसार हम ई के निकाल लेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, T1 एंड T6 को ऑपरेट कराएंगे, तो जब T1 T6 ऑपरेट करेगा, T1 T6 ऑपरेट करेगा, तो यहां बताइए क्या होगा, यहां पे ये आपका रिप्लेस हो जाएगा, ये एनोड पोटेंशियल है,
ये आपका ऐसे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, आपका रिप्लेस हो जाएगा 1.5 वोल्ट से, 1.5 वोल्ट। सिमिलरली T6 भी है यहाँ पे, तो ये आपका रिप्लेस हो गया 1.5 वोल्ट से, ठीक है। जब ऑन करेगा तो, जब ऑन करेगा तो क्या होगा, ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप से रिप्लेस हो गया 1.5 वोल्ट। बाकी सब जो होगा वो ऑफ हो जाएगा, बाकी सब कोई मतलब ही नहीं बनता है, बाकी सब ऑफ हो गया, ओपन सर्किट हो जाएगा। बाकी सब क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया, ये करंट एनोड है, तो बताइए यहाँ पे जो IS करंट फ्लो होगा यही तो होगा ना, ऐसे फ्लो होगा। देखिए करंट कैसे फ्लो होगा, मैं रेड से बना रहा हूँ यहाँ पे, रेड कैसे करंट फ्लो होगा देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो स्टार्ट हुआ, ये ऐसे गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे करंट फ्लो होगा। देखिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये जा करके फिर ऐसे, ये ऐसे रिटर्न होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो करंट कैसे फ्लो रहा दिख रहा है आप लोग को। यहां से स्टार्ट हुआ, करंट ऐसे गया, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये रिटर्न, ठीक है। तो यहां पे जब T1 T6 ऑन था, तो यहां पे जो VAB है एक्टिव है, सप्लाई वोल्टेज क्या होगा VAB, यहां पे VAB एक्टिव है, ठीक है। यहां पे तो अगर हम बात करते हैं, यहां तक अब क्लियर हो गया होगा। तो आउटपुट वोल्टेज जो है, ये आउटपुट वोल्टेज है ना, इसमें अगर हम KVL लगाएंगे, यहां पे आप KVL लगाइए, तो V0 इक्वल टू नथिंग बट क्या हो जाएगा, I0 इंटू R प्लस LdI/dt। तो I तो यहां पे कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसका कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि I0 जो है कांस्टेंट दिया हुआ 60 एम्पियर, I0 दिया हुआ 60 एम्पियर, क्वेश्चन में आप देखिएगा 60 एम्पियर दिया हुआ है। तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि LdI/dt होता है, तो डिफरेंशिएशन उसका 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, -E, तो यहाँ पे आ जाएगा -E, ये आपका -E। तो V0 का वैल्यू क्या हो गया, I0 इंटू R -E। तो ये इक्वेशन 1 आप यहाँ पे रखेंगे, ये इक्वेशन 1 रखेंगे आप इसको, ठीक है। अब ये जो V0 है, ये V0 है, तो V0 यहां पे कैसे आएगा, इंपॉर्टेंट ये है, V0 कैसे आएगा आपको यहां पे इंपॉर्टेंट ये है। देखिए V0 पहले क्या था, पहले अगर RS नहीं होता, RS LS नहीं रहता था, अगर ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता था यहां पे, तो डायरेक्ट V0 जो है किसके बराबर हो जाता था, V0 जो है V0 ऑफ T इक्वल टू VM, आपको VAB के बराबर होता, दैट इज VAB क्या होता है, VML साइन ओमेगा T प्लस 30 डिग्री, ये होता था ना, VML साइन ओमेगा T प्लस 30 डिग्री होता था यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे। तो ये आपका कब, जब सोर्स इंडक्टेंस नहीं होता, RS नहीं होता, और यहाँ पे ऑन स्टेट वोल्टेज नहीं होता, तब ये होता था V0 ऑफ T दैट इज इक्वल टू VAB के बराबर होता है, एंड दैट इज इक्वल टू VML साइन ओमेगा T प्लस। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इसका एवरेज वोल्टेज जो भी होगा, इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे, इसका एवरेज वैल्यू आप निकाले होंगे, तो इसका एवरेज वैल्यू अगर कंटिन्यूस कंडक्शन मान के चल रहे हैं, तो RLE में ऐसे 3 VML बाई पाई कॉस अल्फा होता था। याद कीजिए आपको V0 एवरेज इक्वल टू 3 VML पाई कॉस अल्फा होता था। और ये इसको आप इंटीग्रेशन से यही तो ना, यही होता था इसका फॉर्मूला। ये कैसे आता था, आपको वही इंटीग्रेशन करेंगे इसको, V0 ऑफ T इक्वल टू क्या होता था, टाइम पीरियड π/3 हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे π/3 हो जाएगा, 60 टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/π, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा 30 प्लस अल्फा से लेकर के 90 प्लस अल्फा तक, ठीक है, यहां तक। और उसके बाद ये आपका VML साइन ओमेगा T प्लस 30 डिग्री डी ओमेगा T, ये आपका यहां पे ऐसे इसको इंटीग्रेट करते तो आपका ये मिलता V0 एवरेज इक्वल गया 3 VML पाई cos अल्फा, ये आपका मिलता कब, जब कोई प्रेजेंट नहीं था, RS LS और ये ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप नहीं मिले, तो हमको ये मिलेगा, ठीक है। ये आपका V0 ओल्ड, ये आपका ओल्ड, ये आपको मिलता, ठीक है। लेकिन यहां पे जब RS प्रेजेंट है, LS प्रेजेंट है, और ये वोल्टेज ड्रॉप प्रेजेंट है, तो इसके क्रॉस क्या होगा, इसके क्रॉस जो होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं होगा बताइए, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है, तो RS के क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, LS के क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, याद है कि नहीं, ध्यान में होगा। तो जब हम यहाँ पे KVL लगाएंगे, अब यहाँ पे KVL लगाएंगे, तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होगा, अब जो आउटपुट वोल्टेज होगा न्यू V0 न्यू जो आउटपुट वोल्टेज होगा, एवरेज वैल्यू, हम एवरेज वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो ये तो रहेगा ही, जो पुराना VML बाय पाई कॉस अल्फा, ये तो रहेगा ही, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये रहेगा। साथ में अब क्या होगा, नया जो वोल्टेज होगा, नया वोल्टेज होगा, वो रिड्यूस कर जाएगा। कैसे रिड्यूस कर जाएगा, रिड्यूस करने के कारण क्या होगा, क्योंकि इसके क्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, RS के क्रॉस
कुछ वोल्टेज LS के क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वो दोनों को हमको क्या होगा, और ये 1.5 ये भी हमको माइनस करना पड़ेगा। वो माइनस करने के बाद जो मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, V0 न्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये ओल्ड था, पुराना था, कब, जब कुछ प्रेजेंट नहीं था, RS भी प्रेजेंट नहीं था, LS भी प्रेजेंट नहीं था, और स्विच जो है स्विच डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट हो जाता था, तो उस समय हमको ये मिलता था 3VML cos अल्फा मिलता था। अब इसी में हमको माइनस करना पड़ेगा क्या, जो RS के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहां देखिए RS के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, देखिए यहां पे ये है, तो यहां पे 2 RS है कि नहीं, यहां RS एक यहां भी और एक यहां RS यहां भी, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ओम्स को लगाइए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू I0 इंटू RS, यही होगा ना, 2 I0 इंटू RS, यही होगा 2 इंटू I0 इंटू RS। ठीक है, ये प्लस 2 क्यों किए, क्योंकि यहां पे 2 RS था इसलिए। ठीक है, 2 RS था। ठीक है, अब यहां पे इसके क्रॉस निकालना है हमको, LS से क्रॉस निकालना है, तो यहां पे आपको ध्यान में होगा, LS मतलब यहां पे सोर्स इंडक्टेंस, तो आपको कुछ फॉर्मूलाज इसमें ध्यान में रखना है। जब डायरेक्ट सोर्स इंडक्टेंस था, तो आपका जब 3 फेज फुल ब्रिज कन्वर्टर का बात होता है 3 फेज, तो यहां पे जो उसका सोर्स इंडक्टेंस से क्रॉस ड्रॉप जो होता है वो क्या होता है, सोर्स इंडक्टेंस से क्रॉस ड्रॉप वो होता है 6f LS इंटू I0। ये आपको है, आपका 6f LS इंटू I0 होता है फॉर्मूला, आपका डायरेक्ट ड्रॉप होता है किसके क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस, 6f LS इंटू I0। क्लियर है आपको अगर आप देखे होंगे ध्यान में, क्योंकि अब यहाँ पे मैं इसको डिराइव नहीं करके बता सकता हूँ ना, पूरा डिराइव कैसे बताऊंगा अभी LS, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसको डेरिवेशन आपको प्रॉपरली अगर आप पढ़े होंगे या सर जो भी पढ़ाए जिससे भी पढ़े होंगे, तो आपको ध्यान में होगा 6f LS इंटू I0। अब इसको अगर आप सोचेंगे सर इसको याद कैसे करें, तो आपको याद करने का बस कुछ नीड नहीं है, f LS इंटू I0 को बस ध्यान में रखना है, f LS इंटू I0। तो अगर यहीं पे 3 फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर है, तो 6 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ नथिंग बट नंबर ऑफ थायरिस्टर, जितना नंबर ऑफ थायरिस्टर यूज होगा वहां पे 6 से मल्टीप्लाई हो गया 6, ये FLS इंटू I0 कॉमन रहेगा। अब यहीं पे इसी क्वेश्चन में आपको दिया रहता आपको सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर, अगर सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर दिया रहता तो यहाँ पे 6 नहीं होगा 4 हो जाता, 4f LS इंटू I0, ये सेम रहता 4f LS इंटू I0। क्यों होता है 4, क्योंकि 4 जो सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है उसमें क्या रहता है, 4 आपका थरिस्टर रहता है, इसलिए 4 यहां मल्टीप्लाई किए। क्लियर यहाँ पे। अब इसी में नहीं सर आप बताइए, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, सिंगल फेज हाफ वेव ध्यान रखिएगा, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, तो उसमें क्या होता है, एक ही थरिस्टर होता है, एक ही थरिस्टर होता है, इसलिए f LS इंटू I0 हो जाता है, f LS इंटू I0 होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो जहां पे ये जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये नंबर ऑफ थायरिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, 6 4 और यहाँ पे 1 ये नंबर ऑफ थायरिस्टर। तो जब 4 मतलब यहाँ पे सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर है, और 6 मतलब यहाँ 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, फुल ब्रिज रेक्टिफायर, तो यहाँ पे 6 FLS इंटू I0 हो गया, 6 नंबर ऑफ थायरिस्टर्स, 6 थायरिस्टर इसलिए 6। ठीक है, तो ये आपका ड्रॉप है, आप प्रॉपर देखे होंगे निकाल करके। तो ये आपका 6 FLS इंटू I0, ये आपका ये इंडक्टर, बोथ इंडक्टर का है, ऐसे नहीं है कि एक इंडक्टर का है, ध्यान रखिएगा ये दोनों इंडक्टर का ड्रॉप होता है, समझ में आ रहा कि नहीं, ऐसे नहीं कि इसको इंटू 2 कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं, आपको ये दोनों, ये जो 6 FLS इंटू I0 जो है ये दोनों इंडक्टर का क्रॉस ड्रॉप है, समझ में आ रहा कि नहीं। आप जब इसका जब डेरिवेशन देख रहे होंगे तो आपको भी इसी तरह ड्राइव करके बताया गया होगा कि 2 इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप है, यही 6 FLS इंटू I0। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि एक के क्रॉस कर दिया इंटू 2 कर दिया क्योंकि 2 थायरिस्टर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 2 रेजिस्टर था इसलिए 2 इंटू I0 इंटू RS कर दिया, नहीं, ये दोनों का है। क्लियर कर लीजिए माइंड को, इसको ध्यान से रखिए, अब जहां डिराइव हुआ वहां देखिएगा प्रॉपर्ली, आपको समझ में आ जाएगा, ये 6 FLS इंटू I0 है, मैं क्लियर कर दिया हूं, 6 FLS इंटू I0 जो है दोनों इंडक्टर के क्रॉस ड्रॉप है। क्लियर है, प्लस अब किसके क्रॉस ड्रॉप होगा, 1.5 वोल्ट और ये 1.5 वोल्ट, तो दोनों के क्रॉस ड्रॉप होगा, यहाँ पे दोनों के क्रॉस ड्रॉप होगा, तो 1.5 इंटू 2 तो 3 वोल्ट आ जाएगा ये। तो ये आपका हो गया V0 नया, जो V0 नया मिलेगा उसी तरह यहाँ पे न्यू, ये एक्चुअली न्यू है, न्यू के लिए यहाँ लिखा गया था ये इक्वेशन, तो V0 न्यू आपका यहाँ पे 3 VML बाय पाई कॉस अल्फा माइनस 2 इंटू I0 इंटू RS प्लस 6 प्लस, ये आपको निकालना होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं, क्या देखते हैं, 3 इंटू VML का वैल्यू क्या दिया हुआ, VML आपका ये आपका RMS है, इंटू √2 भी करना पड़ेगा ML के लिए, करना पड़ेगा ना, ये लाइन RMS वैल्यू है, आपको क्या चाहिए, लाइन पिक वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 इंटू 415 इंटू कॉस अल्फा वैल्यू क्या है 150 आया था ना, क्योंकि एडवांस एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, तो अल्फा वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो यहाँ पे 150 आ गया, डिवाइड बाय ये पाई हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2 इंटू I0 का वैल्यू क्या था 60 डिग्री, यही था ना 60 डिग्री, आई थिंक ध्यान में नहीं आ रहा है,
आयनोड का वैल्यू क्या दिया हुआ है, हाँ 60 डिग्री, वहां लिखा है मैंने 60 डिग्री, 60 इंटू आर एस का वैल्यू क्या है, आर एस का वैल्यू दिया हुआ 0.3 आपका, ठीक है, ये आपका 0.3 है, ठीक है। अब ये इसको कर दिए प्लस 6 इंटू एफ का वैल्यू दिया हुआ 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज दिया था क्वेश्चन, तो 50 इंटू एल एस का वैल्यू क्या है, एल एस का वैल्यू दिया 1.2, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू पावर -3 क्यों किए, क्योंकि मिली हेनरी में दिया था, और इंटू 60 हो जाएगा यहाँ पे 60 और +3, तो ये आपका यहाँ पे मैंने क्लियरली बता दिया आपको। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, वी नॉट न्यू का कितना आ रहा है बताइए आप लोग कैलकुलेट करके, मैं इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा देखिए, 3 इंटू √2 इंटू 415 इंटू cos 150 यस डिवाइड बाय, ओ माय गॉड क्या मिस्टेक हो गया, 3 इंटू √2 इंटू 415 इंटू cos 150 डिवाइड बाय पाई। इसका आ रहा है वैल्यू, इसका पहला वाला का आ रहा है -485.36, 485 पॉइंट यहाँ पॉइंट है 0.36 माइनस सबका कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे 120 इंटू 0.3 होगा, इसका हो जाएगा 36 है ना, हाँ 36 ये आया, प्लस उसका वैल्यू कितना आ रहा देखते हैं, 6 इंटू 50 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 60, इसका आया 21.6 और ये +3, तो फाइनली जो आएगा आपका, इसको निकाल के बताइए कितना आ रहा, 36 प्लस 21.6 प्लस 3 60 आपका हो गया, प्लस 85.36 -445.96 इसका है, 445.96 545.96, ठीक है। तो ये आपका वोल्ट आ गया किसका, वी नॉट न्यू। क्यों नेगेटिव आया, अब सोचिए इसको नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इन्वर्सन मोड पे है, तो नेगेटिव का जो पोर्शन होगा, ऑफ कोर्स जो नेगेटिव पोर्शन होगा इन्वर्सन मोड में, आपका नेगेटिव पोर्शन जो होता है वो कम होगा, ज्यादा होगा इन कंपेयर टू पॉजिटिव पोर्शन, तो ये ऐसे इस टाइप का होगा, मतलब नेगेटिव पोर्शन ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स जब एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो जो अगर नेगेटिव पोर्शन ज्यादा है तो ओवरऑल जो एवरेज वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए ओवरऑल एवरेज वैल्यू जो आया -545.96 वोल्ट आया। क्लियर है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखना था, तो ये आपका वी नॉट न्यू आ गया। अब यहाँ पे इसको बस पुट कर देते, ये -545.96 है इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, तो क्या ये लोड का आर का वैल्यू दिया है क्या आपको, क्या दिया है आर का वैल्यू, नहीं दिया है, तो आर का वैल्यू नहीं दिया है तो हमको एज्यूम करना होगा आर इक्वल टू 0 ओम, इसको 0 ओम लेना पड़ेगा। अगर ये 0 हो गया तो ये पोर्शन पूरा आपका क्या हो जाएगा, 0 होगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा, इक्वल टू -E, तो E का वैल्यू क्या आ गया 545.96 वोल्ट, तो E का वैल्यू क्या मिला आपको 545.96 वोल्ट। क्लियर है यहाँ पे, तो E का वैल्यू आपका 545.96, तो आपको ये ध्यान रखना था। आपको नेगेटिव क्यों आया पता चल गया आपको, क्योंकि नेगेटिव पोर्शन जो है उसका ज्यादा होगा इन कंपेयर टू द पॉजिटिव पोर्शन, बिकॉज इन्वर्सन मोड में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ओवरऑल जो अगर एवरेज वैल्यू का बात करेंगे तो वहां पे जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे E का जो वैल्यू आया 545.96, मतलब जनरेटर वोल्टेज और बैटरी वोल्टेज का वैल्यू क्या आ गया 545.96, तो ये क्लियरली आपको ध्यान में रखना है, इसका आंसर यही आएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना, तो आपको ये आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।